बड़े भैया जी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, टीम प्रमुख, गुरु भाई, गुरु बहन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, सभी को हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण, पूज्य गुरुवर जी की कृपा से आज हमारे और आपके जीवन में एक सौभाग्य और जुड़ गया। इस सामूहिक महाआरती में बैठ करके माँ की जो हमने साधना आराधना की, यह कोई मामूली साधना नहीं है। यह जन कल्याण, मानवता के कल्याण एवं विश्व के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित की गई है शक्ति साधकों द्वारा। यह बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस साधना से आज बड़े बड़े कर्म, बड़े बड़े कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन कर रहा है। जो आपने देखा भी होगा, कल पटेरा तहसील के पटेरा थाने के अंतर्गत जो शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी जो भनक नहीं पड़ पाती, ऐसे कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन के पूज्य गुरुवर जी के चेतनांश करके दिखा रहे हैं। यह मामूली कार्य नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको 10 कदम आगे बढ़ा देता हूं, अगर आप एक कदम पीछे जाते हैं तो मैं आपको 1000 कदम पीछे फेंक देता हूं। ऐसा पूज्य गुरुवर जी ने भी। प्यारे भाइयों बहनों, साधना सर्वोपरि है। परोपकार कहते ना, परोपकारार्थ मर्दम शरीरम। यह शरीर परोपकार के लिए है, और परोपकार हम कब कर सकते हैं? जब हम साधना करेंगे, अच्छी विचारधारा में चलेंगे, अच्छे लोगों के साथ, सद्विचारों के साथ, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना को लेकर के चलते हैं, तब हम कहीं जाकर के परोपकार कर सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुवर जी ने कहा है, से भाई हमारी बहन ने कहा था कि आपने देखा होगा एक पारसमणि का पूज्य गुरुवर जी ने उदाहरण दिया है। एक पारसमणि हुआ करती थी जो लोहे को सोना बनाती थी, लेकिन पूज्य गुरुवर जी के शक्ति साधक, पूज्य गुरुवर जी ने एक शक्ति साधक को कहा है कि मेरे शक्ति साधक ऐसे हैं, ऐसी एक पारसमणि है कि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज मेरे शक्ति साधकों के सानिध्य में आ जाता है, वह भी नशा मुक्त हो जाता है, मांसाहार मुक्त हो जाता है और चित्रवानों का जीवन जीने लगता है। एक बात हमारे केंद्रीय महासचिव जी की भी याद आई कि पूज्य गुरुवर जी ने एक त्रिवेणी, ऐसी त्रिवेणी दी है भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की। जहाँ भी कोई भी गंगा, यमुना, सरस्वती जहाँ से भी जाएगी, वहाँ पर उस तट पर रहने वाले लोग लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की त्रिवेणी, जहाँ पर भी दुर्गा चालीसा पाठ हुआ करता है, माँ की जोत जल जाती है, मासिक महाआरती हुआ करती है, और उस क्षेत्र में रहने वाले अगर कोई भी अधर्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, नशा करने वाला, मांस खाने वाला, कई प्रकार के व्यभिचारों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी अगर नमो नमो दुर्गे सुख करनी और नमो नमो अम्बे दुख करनी सुख सुनने लाता है, तो वह पूज्य गुरुवर जी की कृपा से अपने आप को सुधार लेता है। एक ऐसी त्रिवेणी हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा भेजी जा रही है। सोचें, विचार करें। पूज्य गुरुवर जी ने यह कहा भी है कि जो अभी जिला सचिव जी ने बताया कि ऐसी पवित्र विचारधारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, अभी 4-6 महीने पहले हमने विधानसभा का चुनाव भी किया, उसमें आपने देखा होगा जितने भी आंकड़े थे, सारे आंकड़े फेल हो गए और सारी विचारधाराएं फेल हो गई। लेकिन पूज्य गुरुवर जी के चिंतन में था, पूज्य गुरुवर जी ने कहा था नवरात्रि शिविर में कि जो मैं चाहूंगा वह होकर रहेगा। और यह मध्य प्रदेश में नहीं, 5 राज्यों में आपको देखने मिला, जो उनने कहा था वही हुआ। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी कितने भी गलत लगाए हुए थे, मीडियाबाजी भी कहते थे कि कहीं कांग्रेस आ रही है, कहीं बीजेपी आ रही है, लेकिन पूज्य गुरुवर जी के चिंतनों में वह था जो होकर के दिखाया। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कुछ 1 महीने बाद एक समय हमें भी आने वाला है। प्यारे भाइयों बहनों, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, हमारे संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पूज्य गुरुवर जी के समक्ष जाते हैं, वो कहते हैं गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा और गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। तो निश्चित ही तन मन धन समर्पित करके अपने आप को उस राष्ट्र रक्षा की ओर समर्पित कर दें। और सबसे मुख्य वह है कि हम
अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने समाज में जा कर के लोगों को राष्ट्र के बारे में बताएं कि आज क्या चल रहा है। आज गरीब गरीब होता चला जा रहा है और एक उद्योगपति और व्यापारी करोड़पति होता जा रहा है। यह एक चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है। लोगों को छला जा रहा है, लोगों के नशे के नाम पर, लोगों को जाति के नाम पर, लोगों को समुदाय के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। तो हमें और आपको उनको चेतनावान बनाना होगा, कर्मवान बनाना होगा, राष्ट्रवान बनाना होगा। और राष्ट्रवान जब लोग बनते हैं तो निश्चित ही परिवर्तन अवश्य होता है। निश्चित ही पूज्य गुरुवर जी की कृपा से दमोह जिले का नाम, जैसे कि भैया ने बताया कि कितने सौभाग्य के क्षण हमें प्राप्त हुए। महातपस्विनी शक्तिमयी माता जी इसने ने हमें दर्शन दिए। अधीश जी जो एक सिद्धाश्रम चेतना हमारे बीच में आए, उनने भी हमें दर्शन दिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दर्शन दिए। तो क्यों हम पीछे रह गए? हम आगे बढ़ के एक ऐसा दिखा दें कि पूरे भारत देश का संगठन एक साइड और फिर दमोह जिले का संगठन आगे बढ़ करके काम कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, जय गुरुवर।